बहुत प्यारा स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग सीखने वाले कि प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह चार्ट ट्रेडिंग कैसे करें भाई लोग। ठीक है, बहुत से लोगों को चार्ट ट्रेडिंग करना नहीं आता। तो आज की वीडियो में आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो पहले कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स को समझो, उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ पॉइंट कि मैंने आपको पहले क्या कहा था ना कि यहाँ पे हम लोग पुट साइड एंट्री बना सकते हैं भाई लोग। ठीक है, निफ्टी को देख के तो बहुत से लोग बोल रहे थे भाई कि आप यहाँ पे आपको पता था कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे अपने पुट साइड एंट्री क्यों नहीं बनाई फिर? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था ना, यहाँ पे वेट कर रहा था कि अगर एक बार एक 800 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता ना भाई, तो ब्रेकआउट हो जाता तो तुरंत यहाँ पे मैं पुट साइड एंट्री बना लेता। मुझे क्या लगा ना कि यहाँ से मार्केट एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके थोड़ा इसका ब्रेकआउट करके फिर एक बार नीचे आ सकता है। ठीक है, तो अगर उस कंडीशन में यहाँ पे ऐसा बनता तो पुट साइड एंट्री बना लेते। अदरवाइज मैंने आपको क्या था कि कॉल साइड भी हम लोग जा सकते हैं। तो कॉल साइड हमने कहाँ पे सेटअप ढूंढा, ऑलमोस्ट यहीं कहीं पे ढूंढ के फिर हम लोग यहाँ पे कहीं पे हमने एग्जिट किया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करो आप। तो कभी कभी कैसा होगा ना कि मार्केट आएगा यहाँ पे 800 लेवल से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे जाएगा, कभी कभी इसका ब्रेकआउट मिलके फिर नीचे जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो मैं क्या कर रहा था, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहा था भाई लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत कहीं पे भी ट्रेड कर लिया, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे ट्रेड मिस हुआ ना, ठीक है, हमारी गलती समझ में, तो फिर जगह हमने यहाँ पे कॉल बाय किया। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर आप लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस देखते हो भाई लोग, तो जाके देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जाके बस देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम लोग सीखने वाले कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक है, चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, आपको पता है चार्ट ट्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। ठीक है, अभी चार्ट ट्रेडिंग करना कैसे करना है मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ। चार्ट ट्रेडिंग करने से पहले 2 पॉइंट्स को समझो। मार्केट को जब ऊपर जाना होता है, ठीक है, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कैसे करता है, एक तो बायर्स को यहाँ पे निकाल के जाएगा या फिर सेलर्स के एसएल क्रिएट करेगा और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इसका बस अपोजिट, मार्केट क्या करेगा मुझे बताओ, एक तो मार्केट सेल्स को निकालेगा या फिर बायर्स के एसएल क्रिएट करेगा, तो जब फिर मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना। अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा भाई लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो भाई लोग। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देख लो भाई लोग। यहाँ पे हमने कौन सी साइड पोजीशन बनाई थी, कॉल साइड। ठीक है, यहाँ कहीं पे हमने कॉल साइड पोजीशन बना के हमने क्या किया, यहाँ कहीं पे एग्जिट किया था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे कॉल साइड क्यों हमने एंट्री की, पहले तो चार्ट ट्रेडिंग जब करते हो ना भाई लोग, तो आपको पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कैंडल स्टिक जो होती है ना, उस कैंडल की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, उसका डिस्टेंस आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। मतलब समझो, अगर आपका जो टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि आपका मान लेते हैं कि 100 पॉइंट्स का टारगेट है, और मार्केट अगर 80 पॉइंट्स तक ट्रैवल करके फिर नीचे जाएगा, ऐसे लेट करेगा, तो यहाँ पे आपका ऐसे हिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक्जैक्टली प्रिडिक्ट करना आना चाहिए कि मार्केट कितना पॉइंट्स ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो वो हो गया डिस्टेंस को ट्रैवल, मतलब डिस्टेंस को प्रिडिक्ट करने की मार्केट कैसे, मतलब कहाँ तक जा सकता है। और थर्ड पॉइंट होता है कि मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना। मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि बायर्स काम कर रहे हैं या फिर सेलर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमने क्या किया था कि कॉल साइड यहाँ तक मेरा जस्ट मार्केट जब ओपन होता है तो कभी कभी मेरा प्लान होता है कि कॉल साइड जाना है या फिर पुट साइड जाना है। कभी कभी मेरा प्लान मैं करता ही नहीं हूँ, मैं मार्केट को पहले स्ट्रक्चर को बनाने देता हूँ, फिर जाकर डिसाइड करता हूँ कि यहाँ पे कॉल के साइड जाना है या फिर पुट के साइड में जाना है। जहाँ तक कभी कभी क्या होगा, या ऊपर भी एसएल्स मिलेंगे, नीचे भी एसएल्स मिलेंगे। आपको बस ये देखना है कि मार्केट पहले कहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है, मतलब कौन सी साइड में जा सकता है, या तो ऊपर या फिर नीचे। आप खुद सोचो एक बार के लिए, आप खुद एक बार सोचो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मान लेते कि यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा सा चार्ट को ऐसा करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ऑपरेटर हो। ठीक है, आप कौन, आप ऑपरेटर, और एक क्लोजिंग प्राइस के पास में मान लेते कि क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, क्लोजिंग प्राइस है। अब मार्केट ओपन होता है, मान लेते हैं यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, ओपन यहाँ पे होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, तो कहाँ पे आ गया मार्केट, यहाँ पे आ गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लेवल है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 करोड़, यहाँ पे 10,000 करोड़ की आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग करना पड़ेगा। तब जाके आप लोग ये वाले जो लोग हैं ना, इनके सेल्स खा सकते हैं। या फिर आप लोग अगर यहाँ पे 2,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करोगे, तो आप लोग इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन जो ऊपर वाले बायर से उनका एसएल खा सकते हो। तो फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर यहाँ से मार्केट आता है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ गया मार्केट, आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, एक तो आप लोग 2,000 करोड़ लगा के ऊपर वाले जो सेलर्स है उनके एसएल खा सकते हो, या फिर 10,000 करोड़ लगा के नीचे वाले जो सेलर्स है उनके एसएल खा सकते हो। ऊपर वाले जो सेलर्स है ना, उनके एसएल खा सकते हो, या फिर नीचे वाले जो बायर्स या फिर सेलर्स भी बोल सकते हो, इनके एसएल खा सकते हो। तो आप लोग कौन सी साइड में जाना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे, जहाँ पे पैसा कम लगाना पड़े और पैसा ज़्यादा मिले वहाँ पे जाओगे ना। तो 2,000 करोड़ यहाँ पे कम पैसा लगाना पड़ेगा, तुरंत जाके यहाँ पे आप लोग उनके एसएल खा सकते हो।
तो यहाँ पे क्या करोगे, डिस्टेंस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो यहाँ पे कम पैसा लगेगा, लेकिन मार्केट को अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगेगा। डिस्टेंस ज़्यादा मतलब पैसा ज़्यादा। तो ऑपरेटर खुद की जेब से ही, मतलब ऑपरेटर यहाँ पे लगा के पैसा यहाँ तक मार्केट को लेके नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पैसा लगाएंगे, हमें ये सर दिखाएंगे कि चलो मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तब जाके मार्केट ऊपर जाता है। और सिंपल सा कोई लेवल पता है, जब 47,000 हो गया, 47,000 पकड़ लो या फिर 46,800 पकड़ लो। मार्केट अगर इसके पास में रेजिस्टेंस बार बार लेता है ना भाई लोग, तो ये क्या होता है ना, मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है, ये आपको सिंपल सा पता होगा। क्यों मुझे बताओ, जैसे समझो यहाँ पे क्या है, मुझे बताया साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, अब आपको बायस होके बिल्कुल भी नहीं देखना होता कि बायस होके आप लोग देख रहे हो, बायस होके नहीं देखना होता, न्यूट्रल रह के देखना होता है। जैसे यहाँ पे आपको पता है मार्केट आता है, यहाँ पे कौन काम करेंगे मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेलर्स ही काम करेंगे। ठीक है, सेलर्स ही काम करेंगे। क्यों मुझे बताओ, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट के नीचे नीचे काम कर रहा है। यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, एक सपोर्ट था, तो मार्केट सपोर्ट के नीचे अगर काम करेगा तो आपको ऑब्वियसली पता है कि यहाँ पे सेलर्स ही काम करेंगे। आप अगर मार्केट को नीचे जाना है, यहाँ पे 46,500 लेवल का ब्रेकडाउन करना है, तो मार्केट आएगा रिटेस्ट लेके बायर्स को यहाँ पे इन्वाइट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर जाना होगा नीचे तो तब की बात करा। अगर वैसा नहीं करा मार्केट, तो मार्केट वो सेलर्स को टाइम देगा, चलो भाई मैं यहाँ पे नीचे जाने वाला हूँ, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ पे सेलर्स को टाइम देगा, फिर मार्केट ऐसा देगा चलो भाई मैं नीचे आने वाला हूँ। आप फिर से ऊपर देखे, फिर से सेलर्स को पता है कि भाई आप तो मैं 100% नीचे आ जाऊँगा। आप फिर मार्केट जब सेलर्स को कंफर्मेशन मिलेगा ना यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है, तब जाके फिर मार्केट ऊपर जाता है भाई लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से स्ट्रक्चर को समझो कि मार्केट अभी जो कंसोलिडेशन कर रहा है कहाँ पे, मतलब सेलर के जोन में है या फिर बायर के जोन में चल रहा है। सेकेंड आपको देखना है PSY लेवल या फिर इम्पोर्टर लेवल भी बोल सकते हो। PSY लेवल मतलब ये 47,000 हो गया, या फिर 46,000 हो गया, फिर 46,500 हो गया, ये कुछ लेवल्स होते हैं, इसको इसके ऊपर नजर रखना है। सेकंड आपको देखना है ये 800 वाला लेवल, 800 और 200 वाला लेवल। ठीक है, ये दो लेवल को भी मिस नहीं करना आपको, ये समझिए आप लोग। अब यहाँ पे आगे आगे थोड़ा सा समझो, मार्केट रिवर्स भी कब करता है तब ये भी आपको समझना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या सोचा था। यहाँ पे अगर आपने लाइव ट्रेडिंग की थोड़ी वीडियोस देखते हो मेरे, तो आपको पता होना चाहिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, और फिर मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर चला जाएगा, आई थिंक मैंने आपको बताया था कि 47,280 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो हम लोग कॉल साइन एंट्री बना सकते हैं भाई लोग। ठीक है, और हमने वेट भी किया, लेकिन तुरंत इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर नहीं पाए, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल में हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। बनने के लिए अगर इतनी बड़ी कैंडल बनती है, तो अगर मान लेते क्लोजिंग अगर इसकी ऐसे होती तो हमारे यहाँ पे लॉस बहुत बड़ा होता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेट किया कब तक, जब तक कि सेलर्स के एसएल ना क्रिएट हो। तो यहाँ पे आपको पता था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, फिर जाके मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर हमने कॉल सा एंट्री बना के हमने तुरंत यहाँ पे एग्जिट किया कहीं यहाँ पे, फिर जाके मार्केट ने क्या किया, रिवर्स किया, यहाँ कहीं पे मार्केट में रिवर्स किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो भाई लोग कि यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस था। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे मैंने सिंपल सा क्या कहा है ना, अगर मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, यहाँ से मार्केट अगर डायरेक्टली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट क्या हो सकता है, ये जो ब्रेकआउट है ना भाई लोग, वो रियल ब्रेकआउट नहीं हो सकता, वो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे पहचाने कि ये रियल ब्रेकआउट है या फिर नहीं। पहले तो एक मैंने आपको कंडीशन क्या बता दी कि मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्टली भागता हुआ आ रहा है और ब्रेकआउट दे दिया ना, कि प्रोबेबिलिटी कि ये फेक ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, और सेकेंड आपको देखना है कि अगर ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट यहीं पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर थोड़ा ऊपर यहाँ पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है, तो समझ जाओ कि ये फेक ब्रेकआउट कन्फर्मेशन है और फेक ब्रेकआउट हो जाएगा फिर भाई लोग। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट को समझो, 2 पॉइंट को समझ जाओगे तो इजीली समझ सकते कि ये रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। अगर इन डिटेल में सीखना चाहते हो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन के बारे में, तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रहेगी और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई लोग। ठीक है, वो जाके वीडियोस को देखना, या फिर और मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा भाई लोग। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो, जब ये वाला मार्केट कब रिवर्स करता है मुझे बताओ। जैसे यहाँ पे जिन लोगों ने भी बाय किया था मार्केट को, उनको ऐसा नहीं दिया, तो मार्केट ने तुरंत यहाँ पे क्या किया, फॉल किया, यहाँ पे उनके ऐसा नहीं हो गया ना। लेकिन जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे कौन काम करेंगे मुझे बताओ, सेलर्स ही काम करेंगे, बायर्स थोड़ी काम करेंगे, यहाँ पे सेलर्स ही काम करेंगे। तो ये एसेट्स फिर से ऊपर की साइड अवेलेबल हो गए भाई लोग। ठीक है, तब जाके मार्केट क्या करता है, उनके एसेट खाने के लिए ऊपर जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सा क्या कहा कि अगर आपको कॉल साइड ऐसे अगर मोमेंटम आता है, तो कभी कभी होता है कि चलो भाई मार्केट ने ऐसे वी शेप रिकवरी या फिर वी शेप में ऐसे ट्रैवल किया, तो कभी कभी होता है, हर बार नहीं होगा। अगर ये जेन्युइनली ब्रेकआउट होता तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करता, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आके फिर मार्केट ऐसे ऐसे करता हुआ जाता। लेकिन मार्केट में क्या किया ना, डायरेक्टली ब्रेकआउट किया ना, वही थोड़ी सी दिक्कत है। तो रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे एक रियल ब्रेकआउट होता है, कहाँ पे होता है, ये वाला जो रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट है। मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट किया तो ये क्या बन गया, फेक ब्रेकआउट बन गया।
और मार्केट अगर डायरेक्टली ब्रेक डाउन करेगा तो ये जो ब्रेक डाउन है वो भी फेक बनेगा, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये रियल ब्रेकआउट वो फेक ब्रेकआउट भी मैंने आपको बता दिया। चार्ट रीडिंग कैसे समझो, चार्ट रीडिंग, अब यहाँ पे चार्ट रीडिंग का क्या पार्ट है, आपको ये समझ में आ गया यहाँ पे कि भाई ये रियल ब्रेकआउट नहीं होता, फेक ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे इसे समझना होता है। और मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग की वीडियो में क्या कहा था कि भाई यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा तो तुरंत हम लोग एग्जिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ही काम करेंगे भाई लोग। और जहाँ पे बायर्स ही काम करेंगे तो उनके सेल फिर नीचे अवेलेबल होंगे, तो मार्केट उनके सेल खाने के लिए नीचे आ सकता है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से सोचोगे तभी आप लोग ट्रेड कर पाओगे भाई लोग, ठीक है। और निफ्टी में भी सेम है, कोई मतलब वहाँ पे अलग यहाँ पे अलग नहीं, चार ट्रेडिंग सारी जगह पे सेम ही होती है भाई लोग। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉइंट तो समझो, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग रिमूव कर देंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी था 46,500 का, ठीक है, 46,500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, कहाँ पे आएगा मुझे बताओ, यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। अब अगर मार्केट 46,500 के नीचे नीचे ही कंसोलिडेशन करता है तो अब तो सिंपल सा पता है, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे गया फिर सेल्स को दिखाएगा चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर वो सेल्स को निकालेगा, फिर सेल्स को दिखाएगा। अब जब ऐसा मोमेंटम आता है ना तो यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। तो वो लोग निकलेंगे कब, जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है ना तभी वो लोग निकलेंगे। बहुत से लोग बॉक्स स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते हैं, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना, मैं आपको वहाँ पे लिंक डाल दूंगा बॉक्स स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड में बने हुए होंगे, कौन, सेलर्स। तब मार्केट क्या करता है, उनको निकालता है भाई लोग, ठीक है। तो कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी को भी समझना भाई लोग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये इस दिन में क्या कहा था कि यहाँ पे जब एसी कैंडल बन रही थी, तो मैंने आपको उस वीडियो में जाके देखना इन डिटेल में मैंने आपको समझाया। तो इसके नीचे एसेस अवेलेबल होते भाई लोग, ठीक है। तो मार्केट उनके एसेस खाने के लिए नीचे आ सकता है, तो उस वीडियो में मैंने आपको अभी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उस वीडियो में एक्जैक्टली उसी टाइम पे मैंने आपको बताया भाई लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, पहले तो हमने क्या सीखा, रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट। सेकंड मैंने आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझा दी, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी। चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया। और स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि वहाँ पे बायर्स काम करेंगे फिर सेलर्स काम करेंगे, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यहाँ पे जाके ये वीडियोस देखो भाई लोग, ठीक है। ये जो लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस है ना, हर एक वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और मैं ट्राई करता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं लाइव ट्रेडिंग करके आपको बस सिखाएंगे, मैं लाइव ट्रेडिंग भी करके आपको दिखाता हूँ, प्लस मैं आपको कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट्स बताता हूँ भाई लोग, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप लिया है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके सराउंडिंग कुछ वीडियो सीख सकते हो, या फिर राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन के बारे में सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत पर आपको थैंक यू सो मच।